हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। शाम का टाइम हो चुका है। अभी अभी ना आज मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करना चाहती हूँ। मतलब मेरी तरफ से वो मेरा ओपिनियन है, आप उसमें अपनी राय अलग भी दे सकते हैं। सो अभी अभी ना मैं इंस्टाग्राम ऐसे स्क्रॉल कर रही थी। इंस्टाग्राम पे मेरी जैसे मैंने कुछ पोस्ट डाल रखी है अपनी, तो वो देख रही थी। उसमें ना एक वीडियो आती है, मेरी और मम्मा की है, मेरी मम्मा के साथ मैंने बनाई हुई है। उसमें मम्मी ना घूंघट ले रही थी, तो उस टॉपिक के ऊपर आज मेरे को बात करनी है। पहले आप ये वीडियो देखो, उसके बाद मिलते हैं। आई होप गाइज आपने वीडियो देख ली होगी। तो आज मैं इस घूंघट प्रथा के ऊपर कुछ बताना चाहूंगी आपको, मतलब मेरा ओपिनियन है वो बताना चाहूंगी। बेसिकली हरियाणा के बारे में मैं बात करूंगी इस टॉपिक पे, क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ और ये चीजें मैंने ज्यादा हरियाणा में देखी हैं, इसलिए मैं बताना चाहूंगी। जैसे पहले हमारे समाज में थी सती प्रथा, अब वो ऑलमोस्ट समाप्त हो चुकी है। उसका जो लास्ट केस है वो रिकॉर्ड किया गया था 1987 में सीकर में। आई थिंक उसके बाद सती प्रथा जो थी उसका कोई भी जो केस है वो रिकॉर्ड नहीं किया गया है। तो अब ये घूंघट प्रथा है, इस चीज के बारे में मैं बोलना चाहूंगी। जैसे कोई भी लड़की, जिस भी लड़की की शादी अगर गांव में हो जाती है, आफ्टर मैरिज उसको घूंघट करना ही पड़ता है। अगर वो नहीं करती है तो समाज में कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो उसको घूंघट करने पे मजबूर कर देती हैं। जैसे किसी कोई मतलब ऐसे जा रही है, कोई ऐसे ताना मारेगा, पीछे से कहेगा कि ये कितनी बदतमीज है, ये है वो है, मतलब लोग बहुत उसको बहुत बुरी नजर से देखते हैं। इवन जब उसकी शादी हो रही होती है तब उसको इतनी अच्छे से देखते हैं कि मतलब लड़की कैसी है, ये कैसा है, वो कैसा है। शादी से पहले तो उसको अच्छे से देखा जाता है, लेकिन आफ्टर मैरिज उससे घूंघट करवाया जाता है कि भाई तुम घूंघट में रहो, तब भी हमारे जो परिवार है उसकी इज्जत बच के रहेगी। एक चीज आपने देखी भी होगी, अगर इज्जत रखनी होती है ना तो बिना घूंघट के भी लड़की रख ही लेती है। जो घूंघट नहीं करती ना, अगर रिस्पेक्ट करने का उसका सच में मन है, अगर वो आपको रिस्पेक्ट देना चाहती है तो वो बिना घूंघट के भी दे सकती है। लेकिन बस एक ये परंपरा बनी हुई है कि घूंघट लेना ही लेना है, तब आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। जो लड़के वालों का घर होता है कि उसमें जो उसके माता पिता हैं, भाई भाभी हैं, जो भी हैं, उनको रिस्पेक्ट तभी मिलेगी जब वो लड़की घूंघट में रहेगी, हर किसी से पर्दा करेगी। इट मीन्स वो अच्छी है, संस्कारी है। अगर पर्दा वगैरह नहीं करती है, इट मीन्स वो बिगड़ेल है। कॉमनली यही सेंस, यही वर्ड यूज होता है इस टॉपिक के बारे में। तो जो बेसिकली घूंघट प्रथा है, मैं इस चीज के बारे में यही बोलना चाहूंगी। जो घूंघट प्रथा आई थी, इस चीज का श्रेय बेसिकली मेरे हिसाब से एक ही बात को जाता है, एक ही टॉपिक के ऊपर जाता है। जो हमारा मिडाइवल टाइम चल रहा था, उस टाइम पे जब शादियां होती थी, वो लड़के की भी और लड़की की भी कम एज में शादियां कर दी जाती थी। तो जिस परिवार में उनकी शादियां होती थी, जैसे जो लड़की है उसकी शादी हुई, वो अपने ससुराल आई, उस टाइम पे ऑब्वियस सी चीज है, जो लड़के के माँ बाप है, जो लड़के का भाई है, वो भी कम उम्र का ही होगा। ठीक है, ऐसे ही सेम लड़के के साथ होता था। वहां पे जो उसकी सास वगैरह है, आंटी वगैरह है लड़की की, उनकी एज भी कम ही होती थी। तो एक चीज हम मान के चल सकते हैं कि जैसे लड़की की शादी हो गई, जो उस टाइम पे वो अपने ससुराल आ गई, तो जो ससुर जी है उनकी एज, उनकी मतलब भरपूर जवानी वाली एज होती थी। ऐसे ही सेम लड़के वाले ससुराल में भी, कि उसकी जो सास वगैरह की थी उसकी एज भी एकदम जवानी वाली होती थी, मतलब 30 to 40 के बीच में होती थी उनकी एज। फिर जो घूंघट प्रथा लाएगी, हो सकता है इस जो घूंघट प्रथा है, इसके पीछे इसी बात का श्रेय हो कि जो लड़की है वो अपने ससुर जी, जेठ जी, जो भी मतलब उस परिवार में उस टाइम पे होता था, उसके प्रति अट्रैक्ट ना हो। क्योंकि अट्रैक्ट होने वाली एज जो लड़की के ससुर जी, जेठ जी वगैरह है, उस टाइम पे उनकी होती थी, ना कि उसके हस्बैंड की। ठीक है, और सेम लड़के के साथ भी ऐसा ही होता था कि वहां पे जब वो अपने ससुराल जाता है, तो जो उसकी आंटी वगैरह है, उसकी मम्मा वगैरह है, तो इस टाइम पे जो उनकी एज है वो बहुत कम होती थी। ठीक है, जो अट्रैक्ट वाली एज है वो उनकी होती थी, ना कि उसकी वाइफ की, क्योंकि उसकी वाइफ तो उस टाइम पे बच्ची होती थी। तो जो घूंघट प्रथा का जो कंसेप्ट है, ये इसीलिए लाया गया होगा शायद कि जो मतलब जो भटकाव है अपोजिट जेंडर के प्रति, वो तो ऑब्वियस चीज है होना, तो गलत लोगों के प्रति भटकाव ना हो। इट मीन्स कि ससुर जी वगैरह इनके साथ एक अच्छा रिश्ता बना रहे, ना कि उनके साथ गलत संबंध स्थापित हो। मेरे हिसाब से जो घूंघट प्रथा है इसीलिए लाई थी। और आजकल इस घूंघट प्रथा को हमारे हरियाणा की आन बान शान बताया जा रहा है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग नहीं है भाई। हरियाणा की आन बान शान बहुत सारी चीजें हैं। घूंघट प्रथा मेरे हिसाब से एक कुरीति है और जिसका समापन होना चाहिए। जैसे सती प्रथा वगैरह का समापन हुआ है, अब मेरे को ऐसा लगता है कि जो घूंघट प्रथा है इसको समाप्त होना चाहिए।
क्योंकि लोग बोलते तो हैं हरियाणा की आन बान शान घूंघट प्रथा ये वो, लेकिन आई थिंक घूंघट प्रथा हरियाणा की शान नहीं है। अगर हमें एक्चुअल में हरियाणा को बढ़ावा देना है तो जो हरियाणा के जो मतलब जो खेल कूद वगैरह है, हरियाणा बेसिकली खेल कूद के नाम से जाना जाता है। हरियाणा के जो फंक्शन है जो पहले टाइम पे हुआ करते थे, कोई भी हरियाणा का त्योहार ऐसे मनाया ही नहीं जा रहा है जैसे पहले टाइम पे मनाया जाता था। उस टाइम पे बहुत खुशियां होती थी, बच्चों के बीच में, लोगों के बीच में, हर किसी के बीच में खुशियां होती थी। तो मैं इस बात पे यही कहना चाहूंगी, अगर हमें सच में हरियाणा के कल्चर को बढ़ावा देना है तो एक दूसरे के साथ अच्छे से मिलके रहेंगे और अच्छे से हर त्योहार में अच्छे से हर त्योहार मनाया जाएगा जैसे पहले मनाया जाता था। वही हमारी खुशी की लहर दौड़नी चाहिए हरियाणा में, ना कि इन किसी बुरी बुरी कुरीतियों का जो सपोर्ट है वो करना चाहिए। मेरा तो यही मानना है। इसमें आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, मिलते हैं आपको एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।